Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn conditional formatting topic. Okay, so conditional formatting exactly क्या होता है and what is the definition of a conditional formatting वो हमें देखना है. ओके, सो व्हाट इज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. यू कैन सी अ पॉपअप स्क्रीन करके आपको दिखाई दे रहा है. एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन होम के अंदर आपको दिखाई देता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इजीली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न in your data using a bar, colors and icon to visually highlight important values. अगर एंटायर डेटा में से अगर आपको पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशन हाईलाइटेड करनी है एज पर योर कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर योर क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी कैन लाइक हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ कलर, with the help of icon, with the help of bar. We have like a lot of option available in a conditional formatting. Color available, color scale available, icon is available, and apart from that highlighted some rules also, greater than, less than, between, equal to. मीन्स इन शॉर्ट क्या करना है कि लार्ज डेटा में से आपको आइडेंटिफिकेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ कलर के थ्रू या आइकॉन के थ्रू आप उसको अप्लाई करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना एक स्मॉल डेटा लिया है अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से. इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट लेवल, सो यू हैव लाइक ए ह्यूज लेवल ऑफ अ डेटा रहेगा. बट एज पर टाइम लिमिट के हिसाब से वी टेक इट स्मॉल डेटा, सो यू गेट लाइक मोर देन, आपको जल्दी से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली. सो ग्रेटर दैन 10, सबसे पहले हम लोग को ग्रेटर दैन 10 वैल्यू को हाईलाइटेड करना है. डेटा सबको दिखाई दे रहा है. इसके अंदर आपको एक टेबल दिया है जिसमें कुछ नंबर्स दिए हैं. सो 3 कॉलम्स का टेबल है और इसमें न्यूमेरिकल डेटा दिया है. इस डेटा में से वी वांट टू हाईलाइटेड ओनली ग्रेटर दैन 10 नंबर्स को हाईलाइटेड करना है. ओके, सो फॉर दैट गो टू द होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, highlighted cells rules, greater than, so greater than कितना करना है, format cells that are greater than, so greater than 10, so we write down here greater than 10. now you can see here with, और उस बाजू में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको. इसमें ड्रॉप डाउन एरो है. इसमें डिफ़ॉल्ट पहले से ही कुछ ऑप्शन अवेलेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लाइट रेड फील विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फील विद डार्क येलो टेक्स्ट. अगर आपको आपके हिसाब से अप्लाई करना है तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं. सो वी सिलेक्टेड हियर एज पर कस्टम फॉर्मेट के हिसाब से आपको जो भी कलर चॉइस करना है, सो यू कैन फिल एनी कलर, कोई भी कलर ले सकते हैं. इवन लाइक आपको कुछ नंबरिंग फॉर्मेट देना है, करेंसी इफेक्ट देना है, या आपको फॉन्ट के हिसाब से फॉन्ट को कलर डिफाइन करना है, बोल्ड इटैलिक करना है. इफ़ यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर, so for format cells we have like a total 4 option. One is called number, second is called font, third is called border, and fourth is called fill. So I selected fill option and selected any one color. Now click on OK. Click on OK. So अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेटा वाइज जो ग्रेटर देन 10 है वो 10 वैल्यू हाईलाइटेड हो रहा है. मैंने ये अप्लाई किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम A2 से लेके टिल C6 तक अप्लाई किया था. इस रेंज को अप्लाई किया था. तो इस रेंज के अंदर अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, नाउ इफ़ आई राइट डाउन हियर 12, सो अगेन इट इज़ अ ग्रेटर दैन 10. इक्वल 10 को एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज हम लोगों ने ग्रेटर दैन 10 मेंशन किया है. सो 10 के अबाव जो भी नंबर्स हैं इनके लिए ये एप्लीकेबल है. अगर मैंने चेंज कर दिया वैल्यू लेस दैन 10 डिफाइन किया, तो जो कलर हाईलाइटेड हुआ है वो रिमूव हो जाएगा. ओके, तो दिस इज़ अ वे to highlighted values as per your criteria wise, as per your condition wise. So again if you want to like edit करना है उसको या आपको कुछ डिलीट करना है, सो कैसे करेंगे हम लोग. सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, ये पार्ट आपको समझ में आ गया. अभी इस कंडीशन को अगर आपको मॉडिफाई करना है, इफ़ यू वांट टू लाइक एडिट करना है, सो यू कैन क्लिक ऑन मैनेज रूल्स के ऊपर क्लिक करना है. सो क्लिक ऑन मैनेज रूल्स. सो मैनेज रूल्स के ऊपर क्लिक किया जाएगा. मैनेज रूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यू कैन सिलेक्ट योर रूल एंड क्लिक ऑन एडिट रूल. सो एडिट रूल के ऊपर आपको क्लिक करना है. और जो हमने रूल अप्लाई किया था दैट इज़ कॉल्ड ग्रेटर दैन 10 डिफाइन किया था हम लोगों ने,
ना इफ़ यू वांट टू लाइक चेंज द कलर या चेंज द वैल्यू तो वो भी कर सकते हैं. सो मुझे इसमें कलर चेंज करना है. सो आई सिलेक्टेड हियर कलर. सो मैंने कलर चॉइस कर दिया है एंड नाउ क्लिक ऑन ओके. नाउ क्लिक ऑन ओके. अप्लाई. सो यू कैन सी हियर इफेक्ट. आपको इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है कि हमने जो एडिट किया था वो एडिट का इफेक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है. नाउ इफ़ यू वांट टू लाइक डिलीट करना है सो क्लिक ऑन डिलीट रूल्स. सो डिलीट रूल्स के ऊपर क्लिक करना है. अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया तो रूल्स डिलीट हो गया. इफ़ यू वांट टू लाइक अगेन अप्लाई करना है, गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, ग्रेटर दैन, अप्लाई द वैल्यू, select the color, select the format cells ऑप्शन. कस्टम फॉर्मेट में जाके आपको जो भी चॉइस करना है वो कलर एक चॉइस कर सकते हैं. क्लिक ऑन ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके. तो दिस इज कॉल्ड लाइक ग्रेटर दैन 10. सो हमने ग्रेटर दैन 10 वैल्यू को हाईलाइटेड किया है. नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर. तो अभी नेगेटिव नंबर्स को हम लोग को हाईलाइटेड करना है. नेगेटिव मीन्स वॉट, जीरो के बिफोर के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं. सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, लेस देन वॉट, ज़ीरो. सो लेस देन ज़ीरो. सो ज़ीरो से लेस देन है मतलब नेगेटिव जो नंबर्स है वो हाईलाइटेड करो. सो डिफ़ॉल्ट जो कलर पैटर्न है वही रखना है तो आप रख सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई सो गो टू द कस्टम फॉर्मेट. कस्टम फॉर्मेट में जाके आपको जो भी कलर चॉइस लेना है ले सकते हैं. वी हैव लाइक अदर ऑप्शन ऑल्सो दैट इज़ कॉल्ड फिल इफेक्ट. फिल इफेक्ट में जाके आप 2 पैरेलल कलर भी चॉइस कर सकते हैं, 2 कलर्स. सो आपको जैसे सिलेक्शन करना है यू कैन लाइक सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वाइज आप सिलेक्शन कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन ओके. तो वो कलर पैटर्न उसको अप्लाई हो गया. अभी नेक्स्ट पार्ट है कि मुझे बिटवीन 20 to 60 नंबर हाईलाइटेड करना है. सो अगेन क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, between 20 to 30. So that is called from or to. Select the color according to your requirement wise. Otherwise जो default है वही मैंने रख दिया है. Now click on OK. अभी ये जो मैंने कलर डिफाइन किया है फिर से एक बार अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट करने के लिए किधर जाएंगे हम लोग, मैनेज रूल में जाते हैं. क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड व्यू ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स इन द वर्कबुक by using the conditional formatting rules manager. So we can use these manager rules used for like apply the new rule, if you want to edit the rule, if you want to delete the rule. If you want to apply at a one time एक और एक से ज़्यादा, if you want to apply at a one time more rules, so that time also we can use this option that is called manage rules. तो इसके अंदर जाके आप न्यू रूल सिलेक्शन कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इधर से भी जाके आप सिलेक्शन कर सकते हैं. जैसे कि हम लोगों ने बिटवीन का लिया था अभी. ना इसी के अंदर अगर आपको ग्रेटर दैन डिफाइन करना है सो वी डिफाइन हियर ग्रेटर दैन कितना डिफाइन करना है, 60 से ज़्यादा है तो उसके लिए कलर कोई दूसरा लेंगे हम लोग. सो वी सिलेक्टेड हियर वन कलर. सो यू कैन सी हियर कि जो 60 के अबाउ जो नंबर्स है ये सारे नंबर्स इधर हाईलाइटेड हो गए हैं. Now if you want to clear rules from selected cells, and if you want to clear and from entire sheet, so this is the option for entire sheet. So if I selected here clear rule from selected cells, तो ये सारे selected cells से रूल चला गया. undo के लिए कंट्रोल Z. जो आपने 2 रूल डिफाइन किए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, मैनेज रूल्स में जाके आपको डाउन पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं देयर आर 2 रूल्स. सो जो भी एक रूल्स आपको डिलीट करना चाहते हो यू कैन सेलेक्ट दैट रूल्स और आप डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं. सो डिलीट रूल्स, अप्लाई, ओके. सो रूल डिलीट हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इक्वल 20 नंबर को हाईलाइटेड करना है. सो वी सिलेक्ट द डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इक्वल टू व्हाट, 20 को हाईलाइटेड करना है. सो ये 20 को हाईलाइटेड किया. See, this is a basic level of a conditional formatting, not it is like an advanced level of a conditional formatting. But brush up के point of view we can cover कि conditional formatting क्या है exactly. तो basic का awareness होगा, then you can jump on advanced level of a conditional formatting. So basic में हम लोग क्या कर रहे हैं exactly, जो रेडीमेड फीचर्स दिए हैं एक्सेल के अंदर कि वही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं.
बट एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हम लोग अपने हिसाब से एक न्यू रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हियर यू वांट टू लाइक हाईलाइटेड वर्ड्स दैट कंटेन एक्स, जिस वर्ड में एक्स है वही वर्ड आपको हाईलाइटेड करना है। ओके, सो गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन। सो टेक्स्ट दैट कंटेन में एक्स जिसमें रहेगा वही वर्ड आपको हाईलाइटेड करने हैं। ओके, सो एक्स जिसमें अवेलेबिलिटी है वही वर्ड सारे हाईलाइटेड हो जाएंगे। ओके, सो इफ आई से दैट एक्स और एन, तो ऐसा कोई वर्ड कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा जिसमें एक्स और एन है। ओके, इफ आई से दैट एक्स ई, तो एक्स ई, एक्स के बाद ई होना चाहिए, तो यू कैन सी हियर वो वर्ड हाईलाइटेड हो रहा है। मतलब मिडल के अगर हम लोगों ने वर्ड सिलेक्शन किए तो वो सिलेक्शन हाईलाइटेड नहीं हो रहा। जैसे एक्स के आफ्टर आई स्किप हियर ई एंड अप्लाई दी एन, नॉट हाईलाइटेड। सो यू कैन कंटिन्यूसली आपको जो वर्ड्स है या जितने वर्ड्स है उतने आपको लिखने हैं, तो वो मैचअप होने के बाद ही वो डेटा हाईलाइटेड हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड वर्ड दैट कंटेन। नाउ नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड डेट अकरिंग, आपको डेट हाईलाइटेड करना है। सो एज पर आज के डेट के हिसाब से टुडे इज 21 सितंबर 2020 है। ओके, सो अकॉर्डिंगली वी कैन लाइक अप्लाई योर डेट 1 सितंबर 21 सितंबर 20, so 20 September. Now you want to ड्रैग वाला ऑप्शन ऑफ है, ऑन करना रहेगा तो किधर जाते हैं हम लोग, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस, इनेबल फील हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, अप्लाई द टिक मार्क, क्लिक ऑन ओके। सो नाउ ड्रैगिंग वाला ऑप्शन ऑन हो गया। ये प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कवर अप किया था, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग, हाउ टू ड्रैग। तो सितंबर मंथ के डेट डिफाइन किए और इधर हम लोग कुछ अगस्त मंथ के डेट डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मंथ के कुछ डेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ वी सिलेक्टेड दिस डेटा, नाउ गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, अ डेट अकरिंग। सो क्लिक ऑन डेट अकरिंग, yesterday, if I selected here today, तो आज के डेट के हिसाब से हाईलाइटेड कर रहा है। tomorrow, in the last 7 days, लास्ट वीक, अभी लास्ट वीक के लिए कोई डेट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो इसलिए वो हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ। सो दैट इज कॉल्ड डेट अकरिंग। डेट अकरिंग ऑप्शन बहुत परफेक्ट है। अगर आपको लास्ट मंथ के अगर डिटेल को, लास्ट मंथ के रिकॉर्ड को ही हाईलाइटेड करना है सो वो कर सकते हो। अपकमिंग जो भी डेट्स है उसके कोई फीचर्स को हाईलाइटेड करना है तो भी ये फीचर आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मतलब जैसे कि अभी टेक एग्जांपल, कुछ पॉलिसीज़ है, आपका कुछ बिजनेस है जिसमें आप इंश्योरेंस सेक्टर में से बिलोंग कर रहे हो, तो अभी नेक्स्ट डे पॉलिसी कौन से डेट पे, कल कौन से पॉलिसी मैच्योर्ड होने वाले हैं। सो यू कैन यूज़ दिस इज़ अ फीचर दैट इज़ कॉल्ड डेट अकरिंग। इवन लाइक अगर आपने किसी वेंडर्स को प्रॉपर डेट डिफाइन किया है कि आपको ये डेट पे पेमेंट मिलेगा, सो कल डेट क्या है, सो टुमारो किसको किसको पेमेंट करना है, सो ये हाईलाइटेड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डेट अकरिंग फीचर्स हैं। क्योंकि हर एक जो वेंडर रहेगा वो हर एक वेंडर सिमिलरिटी डेट नहीं देता, मतलब सिमिलर डेज नहीं देता, क्रेडिट डेज 30 देता है, कोई 45 देता है, तो अकॉर्डिंगली आपकी पेमेंट की डेट क्या है। ओके, सो वो हम लोग हाईलाइटेड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डेट अकरिंग। नाउ वन मोर टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट वैल्यूज। सो वी सिलेक्टेड हियर डुप्लीकेट वैल्यूज ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स,
डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट मतलब सिमिलर, ए 79 एंड 79 10 10, फिर डुप्लीकेट जितने भी है, डुप्लीकेट मतलब सिमिलर रिपीटेटिव जो हो रहे हैं। और इफ़ यू से दैट लाइक हियर यूनिक, तो डुप्लीकेट छोड़ के रिमेनिंग जो है यूनिक है वो हाईलाइटेड हो रहा है। तो वी सिलेक्टेड ये डुप्लीकेट, क्लिक ऑन ओके, और एक नंबर डिफाइन करेंगे हम लोग, जैसे कि अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड 79। अभी नंबर ऑफ 79 कितनी हो गई, 3 हो गया, तो तीनों की तीनों हाईलाइटेड हो रहा है, मतलब रिपीटेटिव हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोगों ने हाईलाइटेड सेल्स रूल्स रिलेटेड ऑप्शन देखे। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, और आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।